समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, काफ़ी दिन से आप मोबाइल ख़राब होने से काफ़ी दिक्कत आई। क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। मैं आपके पास कुछ डाल नहीं सका और आपने भी 2-3 वीडियो डाली थी, इसीलिए मुझे पता था मेरा मोबाइल बंद होगा। तो आपने भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ, अब जितनी इस वीडियो को RS दैया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आपकी प्रत्येक शिकायत सरकार नहीं पूरे भारत ने छोड़ो बाहर भी जाने वाली है। अगर आपको लगातार 2 बार पढ़ा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करा तो मैं ये वादा करता हूँ, नहीं करा तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपका समसेवक शब्द समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के काले कानून 190 वर्ष पुराने, उन पे बहुत ध्यान दे रखा है। आप इस बात का विश्वास करो। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आप किसी को भी कोई भी पैसा ना दें तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ और भी अच्छा होगा। और आप जितने भी पैसे दे रहे हो उनका लेखा जोखा भी किसी से आज तक नहीं लिया। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, धन की लूट मत करो, भ्रष्टाचारी मत करो, ईमानदारी से कार्य करो, सफलता मिलेगी। अगर जितने पैसा कोई खाएगा वो भगवान देखता है और वो फला भी नहीं पाएगा। एक गरीब आदमी का 1-1 रुपया जोड़कर 12-12 घंटा 10-10 घंटा भूखे प्यासे ड्यूटी करता है, बच्चों को छोड़ के जाता है, घर आते जाते भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो गुजर जाता है। उसके बारे में सोचना चाहिए। पर लोगों ने तो दुकान बना लिया। बहुत से रजिस्ट्रेशन हो, मन्ना हो और बस इधर जाना उधर जाना घूमना। जब हम कहते भैया हिसाब किताब दो, लेखा जोखा दो, हमारे साथ जुड़िए, मोबाइल नंबर 9996618889 बंद हो गया, 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, शायद कल हो जाएगा चालू, और मुझे आशा है कल ज़रूर हो जाएगा। और ये एक नया नंबर लिया है, उसके बारे में मेरे नंबर याद नहीं है पर बताएंगे। और 2 नंबर लिए हैं और दोनों, एक एयरटेल का है, एक जियो का है। और ये इमरजेंसी में लिया गया है काफ़ी खर्चा करके। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज शायद महीना हो गया लगभग आँख ने, तो अभी मेरे चश्मा शायद 5 तारीख को बनेंगे। अभी मैं कम देख पाऊँगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में होमगार्ड जवान छुट्टी कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, बता दिया जाता है कि हमारी माता बीमार है, बाप बीमार है, हम इतने दिन नहीं आ पाएंगे, परंतु उनको ड्यूटी पे चलाए रखते हैं। उनके खाते में पैसे आ जाते हैं और खाते में आने के बाद ज़बरदस्ती धमका कर, डरा कर तेरी नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी वही पैसे वापस ले रहे। ये हमारी व्हाट्सएप पे आया है, साफ लिखा हुआ है और वो पूरे भारत में भी चल रहा है। उसको अच्छे ध्यान से देखो। मैं तो अभी उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अभी से डॉक्टर ने मना किया है, भाई 4-5 तारीख को हम चश्मा दे देंगे, इससे आप आँखों पर जोर मत देना। और दिल्ली में भी दूध दिया कि हाजिरी लगाकर इधर उधर करके ये सब ऐसे गलत काम हो रहे हैं। अब जवानों के खातों में पैसे जाता है, ज़बरदस्ती वो अधिकारी उनको डरा धमका कर और पैसे लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमसे बेकार बंधुआ मजदूर क्यों करते हैं, हमें इससे डराया जाता है, आप यूनियन में जाओगे, रोटी नहीं पाओगे, झाड़ू नहीं काटोगे, हमारी लैट्रिन साफ नहीं करोगे, कपड़ा नहीं धोओगे, हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं छोड़ोगे। मतलब हर एक बात गंदे से गंदे कार्य करना पड़ेगा ना, हम नौकरी से निकाल देंगे। हमारे सामने अगर भारत के संविधान की बात, मौलिक अधिकार की बात करी, मानवाधिकार की बात करी तो हम नौकरी से निकाल देंगे। हमें दबाव है। हम सरकार से कई बार पूछा कि हमारे साथ सब, हम बहुत पुराने हैं, वो सब लोग पक्के कैसे हुए?
उसमें 8वीं पास भी थे, 7वीं पास भी थे, मैट्रिक थे, अंडर मैट्रिक भी थे। वो सब कोई इंस्पेक्टर हवलदार बना, कोई कमांडेंट बन के मर गया, कोई जिंदा है और आज भी है। साहब ये एक किस्म से ये भी जितना दबाया जाए, जो जवानों को दबाएगा उस अधिकारी को परमानेंट करते हैं। और उसको कहाँ भेजते हैं? नागपुर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल, जो हमारी फर्स्ट में ट्रेनिंग हुई थी वहाँ भेजते हैं। सब कुछ बदल दिया। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करो तो अच्छा रहेगा। तो ये आपको हमने बात बताया। दूसरी बात, थोड़ा चश्मा हटाना पड़ेगा मुझे। भर्ती में रोटेशन पे भ्रष्टाचारी, नामांकन पे भ्रष्टाचारी, री इनरोलमेंट पे भ्रष्टाचारी, और किट जमा करे तो भ्रष्टाचारी, बॉन्ड फार्म भरे तो भ्रष्टाचारी, नामांकन करे तो भ्रष्टाचारी, और 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में जो भर्ती करते हैं उसी जवान को बार बार भर्ती करके 3 साल बाद दोबारा बॉन्ड फार्म भर के भर्ती करते। तो कद कम है, दिखता नहीं है, भाग्य नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। कोई मोटा पैसे देते उनको हटा सेवा मुक्त कर देते हैं, जो मोटा पैसा भर्ती में देते हैं उसको भर्ती कर लिया जाता है। और दिल्ली में तो बार बार भर्ती किया जा रहा है, बार बार। दिल्ली जैसा हाल तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों? यहाँ 2 सरकार है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार। तो उनमें तो इतना बुरा हाल है। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में भी है, दिल्ली में भी है। तो अब ये महामहिम उपराज्यपाल, तीनों शक्तियाँ हैं। अब भी अगर दिल्ली का भला ना हुआ तो मुझे नामुमकिन लग रहा है। और भ्रष्टाचार की बात तो हमने बार बार आपको बताया है। लेकिन एक और भी बताऊं, संस्था इसी तरीके की, जो होमगार्ड है ना, इसी तरीके की खोल रखी है। होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक, नॉन होमगार्ड, और जी आपका स्वयंसेवक, जीआरडी, पीआरडी, सिविल डिफेंस। इनमें सशस्त्र कौन कौन से संस्था है, कौन कौन सी संस्था है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक, आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक, संविधान से वंचित रखा गया। ये संस्था संविधान से वंचित रखा गया। सन 1945 अप्रैल 1946 देखा जाए, एवं 1919-1928 अंतर्राष्ट्रीय ILO का अर्थ क्या है? हमने सरकार को 100 लेटर भेज रखा है और उसी के बारे में ये सरकार अंग्रेजों का कानून देख रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चार्टर अनुच्छेद 13(1) देखा जाए। भारत का चार्टर 190 वर्ष पहले और 1853 का क्या है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान करना चाहिए। भारत का 1857-10 में क्या कानून अंग्रेजों ने बनाया गया था, वो बड़ा अहम ज़रूरी है साथियों, बड़ा अहम ज़रूरी है। दिनांक 14 मई 1953 में, दिनांक 14 मई 1953 में केंद्र सरकार को नोटिस एक बनाया गया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां लगाकर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास महाराष्ट्र सरकार में भेजा गया था। वो बड़ा अहम है। उसके पहले 1951 में जो फर्स्ट संविधान में संशोधन किया, वो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो साथियों, संघीय नागरिक सुरक्षा का माननीय न्यायालय भारतवर्ष में खुला था। वो कब खुला, कब बंद हुआ, और उसमें क्या क्या शिकायत दायर होती थी, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए साथियों। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह से आँख पढ़ नहीं सकता, खोल भी नहीं सकता अभी से, पर 1-2 दिन में मैं 1 मार्च को शायद जाऊँगा, डॉक्टर को बताऊँगा तो अस्थाई चश्मे दे देगा, तो उससे थोड़ा बहुत पढ़कर आपको पूरी डिटेल खोल लेंगे। आपको हम ये दावा करते हैं,
अब एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा मिलेगी और ये श्रम सेवक शब्द बदला जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन वादा जब है जब आप एकता का परिचय दो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ये पूरे वर्ल्ड में जाए अगर भारत में क्या हो रहा है और सभी संस्था में हो रहा है। होम गार्ड, सिविल डिफेंस, ये ऐसी संस्था बनाई है माननीय केंद्र सरकार ने, इसी तर्ज पर आपकी पीआरडी हो, जीआरडी हो, सिविल डिफेंस हो, कोई भी हो, लेकिन जो कानून बनाया गया है 1968 में, 24 मई 1968 संख्या 27, ये भी आपके लिए अहम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और 1965 की तो आपको सबको ही पता है, 65 का तो नाम ले तो सब चुपचाप हो जाते हैं। साथियों, आपको 15 साल तक संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया था। 15 साल में जब आपको हुआ, उससे पहले 1964 में अनुच्छेद 240(1) लगाकर आपकी बुरी हालत बना दी। 1965 में वो लागू नहीं हुआ था, इसलिए 1965 में अंडमान निकोबार के तो निकल गए उस 1965 के हिसाब से। और उसके बाद 1966 में आपको क्या बनाया, क्या कोई बता सकता है? 1966 में आपको श्रम कानून लगाकर, श्रम संगठन लगाकर आपका पूरा चेहरा पूरे भारत का बदल दिया। और 1969 जो माननीय हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला था कि भाई 1965 में क्या हुआ और 1969 में क्या हुआ, तो ये हमारे पास दोनों नकल है, 1965 की भी है, 1969 की भी है। आदेश दिया केंद्र सरकार ने, अब इसके आधार पर कोई भी संस्था नाम बदल के खोल सकता है, पर कानून यही लागू रहेंगे। तो साथियों, आपसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगू छूँ, लेट हुआ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और हमारा भी समय हो गया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट मैं तो यही करूँगा, पूरा भारत इस चैनल पे जितना भी चलाया जाए उतना चलाओ। और 1-2 दिन में शायद मोबाइल ठीक हो जाएगा। अभी ये मैं बिल्कुल नई सिम ली, तो उसमें काफ़ी पैसे भी लगे हैं। 2 लिया था, पहले एक कल लिया था, वो चली नहीं, वो BSNL की थी। अभी फिर जियो का लिया, एक लिया एयरटेल का। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है, और बताएंगे, काफ़ी बताएंगे, और जब तक बताएंगे, जब तक मेरे में दम रहेगा, मरण तक मैं ये सोच रहा हूँ कि ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो और आपको सभी सुविधा एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है, जो खास तौर पर पुलिस को मिलती है, वो आपका संघर्ष चलता रहना चाहिए। धन्यवाद।